एक सर्कल खींच रहे हैं, ये सर्कल बनाया है। क्वेश्चन में बोल रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यहाँ पे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो इस सर्कल का अपन ने एक्सटर्नल पॉइंट बना दिया, मतलब सर्कल से बाहर की तरफ एक पॉइंट बनाया। मान लेते इसको अपन नाम दे दिया, चित्र में दिया है पी, तो मैं पी ले लेते हैं। अब यहाँ से अपन ने टेंजेंट खींची, मान लो वो टेंजेंट यहाँ पे आके टच करती, यहाँ से भी एक टेंजेंट जाएगी, वो यहाँ पे आके टच करती। इसको नाम दे दिया अपन ने क्यू, इसको नाम दे दिया अपन ने आर, और इसका जो सेंटर है इसको नाम दे दिया अपन ने ओ। अब अपन ने क्यू को ओ से मिलाया, ओ को आर से, और ओ को पी से, मतलब सारे पॉइंट को अपन ने सेंटर से मिला दिया। ठीक, अब ये बोल रहा है कि अपने को ये प्रूव करना है कि द लेंथ ऑफ ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब कौन कौन सी टेंजेंट है अपने, एक तो होगी पी क्यू, एक होगी पी आर। अब इन दोनों को अपने को क्या लाना है, इक्वल शो करना है, ये अपने को प्रूव करना है ना। हिंदी में देख लेना एक बार कि एक वृत्त है, उसके बाहरी बिंदु से, ये बाहर का बिंदु पी, यहाँ से जो खींची जाने वाली दो स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, एक हो गया पी क्यू, एक हो गया पी आर, इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती है, अपने को प्रूव करना है। तो उसके लिए अपन ने इन तीनों पॉइंट्स को जो है सेंटर से अपन ने मिला दिया, समझे। अब यहाँ पर ऊपर अपने को एक ट्रायंगल मिल गया और एक ट्रायंगल अपने को नीचे मिल गया। ठीक, पी क्यू और पी आर को बराबर लाना है। अगर अपन की इनकी लंबाई दी होती तो अपन फिर भी इजीली प्रूव कर लेते, लेकिन लंबाई किसी की दी नहीं है, तो अपने को यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल है, एक तो ऊपर वाला पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, और दूसरा दिख रहा है पी ओ आर, समझे। इन दोनों का अपने को कंपैरिजन करना है, यानी तुलना करना है, जिसमें अपन तीन चीजें कोई भी इक्वल ले लेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो गए तो ये रेखा इसके बराबर हो जाएगी, ये रेखा इसके बराबर हो जाएगी, ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अपन सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल की जो ओ क्यू है वो नीचे वाले ट्रायंगल की ओ आर के बराबर होगी, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ओ क्यू बराबर ओ आर। क्यों होगी, तो दोनों क्या है, त्रिज्या है, यानी रेडियस है, और एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है वो सारी क्या होती है, बराबर होती है, समझ गए। दूसरी चीज अपन ढूंढते हैं क्या इक्वल अपन ला सकते हैं। तो मैंने अभी एक रूल बताया था तुमको कि जो रेडियस होती है यानी वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको नाम देते हैं एंगल क्यू, इसको देते हैं एंगल आर। तो एंगल क्यू जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों 90 डिग्री के, समझे। दो चीज़ हो गई, तीसरी चीज निकालते हैं। ये जो साइड है ओ पी, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, नाम में दिख रहा होगा तुम्हें पी ओ या ओ पी, है ना। तो ओ पी बराबर ओ पी अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं, कॉमन साइड है। ठीक, अब देखो ये अपना ट्रायंगल है, नीचे वाले को देता हूँ इस टाइप है ना, ये 90 डिग्री, इसको देते हैं आर, इसको ओ। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है वो समझना। एक तो अपन ने ये वाली साइड ली है ना, इक्वल लाइन इसको, एक इसको इक्वल लाइन और एक ये एंगल इक्वल है। एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल, है ना। फिर राइट एंगल के सामने वाली साइड को अपन क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, है ना। और ये क्या है, साइड, ये तो साइड ही लिखेंगे अपन इसको। तो आर एच एस रूल लगेगा, आर का मतलब होता है समकोण, एच का मतलब होता है कर्ण, और एस का मतलब होता है भुजा। इस रूल से क्या हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल जो है पी ओ क्यू जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा, जिसके पी ओ आर के, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, इस वाले की ओपी जो है इस वाले की ओपी के इक्वल है, तो बचा कौन, पी क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी आर, पी क्यू बराबर हो जाएगी पी आर, क्यों हो जाएगी, सीपीसीडी। सीपीसीडी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम जो भी त्रिभुज होते हैं उनके सभी संगत अवयव जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। ये अपना आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया होगा, पुराना पेपर उठा के देखो, मतलब ये तो फिक्स है ही है कि ये तो आना ही है। सर वो पीओपी में कॉन्ग्रुएंट किस आएगा, ट्रायंगल है ना, ये तो ट्रायंगल है, पीओक्यू है, पीओपी इनको अपन ने कंपेयर किया था ना, ये दोनों ट्रायंगल है।